महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। जी हां, इन सभी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं महाराष्ट्र में तो सियासी घमासान और भी पेचीदा है। यहाँ एक तरफ महायुति है जिसमें भाजपा के साथ ही शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ उद्धव शिवसेना गुट और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम तय करेगा कि जनता की नजर में असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है। वहीं यूपी में कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारते हुए सपा प्रत्याशियों का समर्थन किया। लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आने के बाद भाजपा को यहां बड़ी उम्मीद है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। इस चुनाव में सभी की निगाहें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, नीत, महायुति और सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटे महाविकास आघाड़ी एमवीए के बीच मुकाबले के नतीजे पर टिकी है। रिपोर्ट के अनुसार मतगणना के शुरुआती रुझान में बीजेपी गठबंधन 110 और कांग्रेस गठबंधन 85 सीटों पर आगे है। आपको बताते चले कि मतगणना केंद्रों पर अधिकारियों ने सबसे पहले डाक मतपत्रों की जांच और गिनती शुरू की, जबकि ईवीएम मतों की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 दौर की मतगणना होगी। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत 81 विधानसभा सीट के लिए मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। राज्य में चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को हुए थे। कुल 81 सीट पर 43 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 38 सीट पर मतदान हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि सभी 24 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए डाले गए मतों की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई है। अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो जेएमएम गठबंधन 38 और बीजेपी गठबंधन 31 सीटों पर आगे है।